और हम ये भी जानते हैं, आपने जीएस में ज्योग्राफी पढ़ा होगा, हमारे पास दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में ऐसा नदियों का तंत्र नहीं है कि हम साल भर बिजली का उत्पादन कर सकें। इसलिए हमारे सारे न्यूक्लियर प्लांट्स आमतौर पे पश्चिम और दक्षिण की तरफ ही लगते हैं ताकि बिजली का उत्पादन वहां पर हो। अब ये बात अगर वहां के लोगों को न समझाएं और कोई केवल ये समझाए कि देखो परमाणु हमला तुम पे होगा, उत्तर के लोग पानी की बिजली ले रहे हैं, तुम्हें ये बिजली, भड़क तो कोई भी जाएगा। और पॉलिटिक्स में तो क्या क्या नहीं होता है। हरियाणा की राजनीति में एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हुए थे चौधरी देवीलाल, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1990 में जब वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, 89 में बन गए थे ना, वहां 89 में बने तो जब वो उस समय इलेक्शन की स्पीच चल रही थी तो मैं हरियाणा में था, मेरे ही जिले में स्पीच देने आए थे, तो मैं भी सुनने चला गया था। तो उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात बोली, जब तब मैं नहीं समझ पाया था, बाद में समझ में आया मुझे, तब मैं स्कूल में पढ़ता था। बोले ये जो पंजाब है ना, पंजाब खतरनाक है। पंजाब से जो पानी आता है, पहले पानी से बिजली निकाल लेते हैं लोग, इसके बाद पानी भेजते हैं। अब तुम्हारे बच्चे जो पानी पीते हैं उसमें बिजली है ही नहीं। अगर हम भी स्कूल में थे, साइंस बैकग्राउंड थी नहीं हमारी, हमें लगा क्या बड़ा खतरनाक बात है। फाइनली पता लगा, और अच्छा नेता वही जो सच बताए जनता को। तो जिस देश में ये हाल हो कि पानी से बिजली निकाल के भेजा है, उस देश में किसी समाज को किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ भड़का देना मुश्किल काम है कि आसान काम है? आसान काम है। और ये आरोप लगता है कि कई विदेशी संस्थाएं चंदे देके विकास की योजनाओं को बाधित करती हैं ताकि कुछ देश विकसित ना हो सके। और ऐसा कई देशों को लगता है, हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि सोशल फंडिंग के नाम पर अराजकता पैदा करना, आंदोलन पैदा करना, कानून व्यवस्था की परेशानियां खड़ी कर देना। कुछ लोग मानते हैं कि सीएए आंदोलन, एंटी सीएए आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें पाकिस्तान सहित बहुत सारे देशों से फंडिंग आ रही थी, और वो फंडिंग आती किस नाम पे? सोशल फंडिंग के नाम पे आती है। कुछ लोग मानते हैं कि फार्म बिल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, एंटी फार्म बिल मूवमेंट जो चल रहा था, उस मूवमेंट में कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका, जहां सिख पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वहां से बड़े पैमाने पर फंडिंग आ रही थी। अगर ये बातें सही हैं तो इसका मतलब है कि किसी सरकार के सामने सोशल फंडिंग से चिंतित होने की पर्याप्त वजह होती है। और इसमें सरकार ने कदम उठाया है। अब वो अच्छा है कि बुरा आप देख लीजिएगा, लेकिन कदम ये है कि हमारे देश में जब कोई फंडिंग बाहर से आती है, उसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है FCRA। क्या फुल फॉर्म है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट 2010 का था जो अमेंड हुआ था, अब 2020 में फिर अमेंड हुआ है। तो FCRA 2020 अमेंडेड जो है, संशोधन है, इसके तहत किसी एनजीओ के लिए बाहर से फंडिंग लेना थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है। यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं। पहले क्या था कि देश की किसी बैंक की शाखा में फंड आ जाता था, अब बाहर का कोई भी फंड आएगा तो SBI की, देश की जो केंद्रीय शाखा है, दिल्ली की जो, कौन सी शाखा बोलेंगे, जो करोड़ प्लस के पास शाखा है, वहां के अकाउंट में फंड आएगा। वहां के अकाउंट से फिर आप किसी अकाउंट में ले जाइए, इन सारा फंड एक सेंट्रलाइज अकाउंट में आएगा जहां जांच की जा सके कि कहां कहां से फंड आ रहा है। और अब जो फंड आता है उसके लिए उस संस्था को अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद ही FCRA का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन हो पाता है। ये सब पिछले कुछ सालों में हुआ है, मेरे ख्याल से ठीक ही है। अगर बाहर से फंड आ रहा है तो उसके लिए जांच तो होनी चाहिए कि फंड के नाम पर गड़बड़ तो नहीं।